शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और हमेशा की तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और हमेशा की तरह यही दुआ कि आप जहाँ पे भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे ख़वातीन हज़रात। और यही वो लम्हात होते हैं जिनको चेरिश करना अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने प्यारों के साथ करना ज़रूरी है। और अगर कोई नाराज़गी है किसी अपने से, किसी प्यारे से, तो दरगुजर करना सीखे। जिंदगी के अंदर मुझे लगता है कि सक्सेस का बहुत सारे लोगों के अपने अपने फार्मूलाज होते हैं। मेरा छोटा सा एक फार्मूला ये है कि जिंदगी में दूसरों की गलतियों को, कोताहियों को दरगुजर और माफ करना सीखे। इतना ज़र्फ अपने अंदर पैदा कर ले, इतना जज्बा पैदा कर ले, अपने आप को इतना ऊपर कर ले, इतना ऊंचा कर ले कि आप इन चीज़ों से, छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें और इग्नोर करना सीखें। और फिर देखें कि जिंदगी में आप अपनों के साथ कैसे मजबूत ताल्लुकात और रिश्तों को कायम रखना जानेंगे और सीखेंगे भी। अच्छा जी, और रिश्ते की बात हो रही है, रिश्तों को कायम रखने की और दायम रखने की बात हो रही है, तो थैंक यू सो मच ब्रांच एट होम के फेसबुक पेज के जरिए आप जो हमें कांटेक्ट करते हैं, मैसेजेस पेश करते हैं, मैसेजेस शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। यही वो अपनाइयत है जिसकी वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि आपसे के साथ बेहतर से बेहतर प्रोग्रामिंग ली जा सके और की जा सके। अच्छा जी, अब किचन के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और हमारी सहेली आईनी है किचन के सेगमेंट में और अभी से ही कुछ बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने। शेफ हुमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं तो मेरे बारे में तो नहीं कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल हमारी बिल्कुल दोस्ती सही है और ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब अगर नहीं भी है जिसको शक उसको भी पड़ेगा, होना चाहिए ना, है ना, थोड़ा सा। और चूंकि बहुत अच्छी दोस्ती रिश्ता सब टीम मेंबर्स के साथ है और ऑब्वियसली जो मेहमान है वो भी बहुत स्पेशल है, तो कुछ अच्छा ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज मैं कबाब मसाला बना रही हूँ दम वाला, उसके साथ शाही टुकड़े बन रहे हैं, साथ में ड्रिंक आपके लिए बहुत जरूरी है और मौसम की भी जरूरत है, तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज के साथ एक ड्रिंक भी बनेगी, शाही टुकड़े बन रहे हैं और कबाब का सालन बन रहा है, दम वाला। चीजें मैंने बनानी शुरू कर दी है। आप बनाना शुरू करें, हमेशा की तरह आपको रूटीन पता है, इनको मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि पहले क्या सर्व होगा फिर क्या होगा, तो आप स्टार्ट करें अपना काम। अच्छा जी, तो मूविंग ऑन, पहली मेहमान शख्सियत को ख़वातीन हज़रात बुलाएंगे, वन ऑफ द सीजन्ड आर्टिस्ट वी हैव इन पाकिस्तान राइट नाउ। और ये वो मुझे लगता है एसेट्स हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है जिनसे हम सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और जरूरी नहीं कि वही लोग जो शोबिस फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं वही इनसे सीखे, हम बहुत कुछ इनकी आजी, इनके सारी, इनकी हम्बलनेस से सीख सकते हैं बहैसियत यंगस्टर्स और इंडिविजुअल्स। 80s से काम करना शुरू किया, जब चाइल्ड स्टार थिएटर से पहले स्टार्ट किया और करते 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 टीवी में आया और उसके बाद 40 साल से ज्यादा अरसा हो गया टीवी पे काम करते हुए। फिल्म में भी बहुत सारा काम किया और बहुत सारी चीजें इनके क्रेडिट पे, तो मैंने सोचा मैं बातें कम करूंगी, इनसे बातें हम ज्यादा करेंगे। सो लेट्स वेलकम जावेद रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बीइंग पार्ट ऑफ द शो। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। नहीं, ऐसी कोई बात है, आप हमेशा दुआओं में याद रहते हैं और लोगों के साथ बड़ी अटैचमेंट है आपकी। उम्र आपकी उतनी की उतनी है, सेहत का राज क्या जावेद साहब? क्वेश्चन मार्क छोड़े जाएं, बाद में करने इस पर डिस्कशन। मेरे ख्याल 16 साल एज होगी 5 दफा। 5 मिनट, हाँ ठीक है, शुक्र है मेरी मैथ्स कमजोर है, वरना भी मैं कैलकुलेशन करके बैठी होती तो छोड़ना होता था मेरे से। इसमें हम क्वेश्चन मार्क छोड़े जा रहे हैं, मजीद से बात करेंगे। अगली मेहमान शख्सियत को बुलाएंगे। अच्छा, ये मेरी वो मेहमान शख्सियत है, शो शुरू भी नहीं हुआ था और हम रिहर्सल कर रहे थे और ये समझे कि हम ऑन एयर जाने लगे, तो ये आगे। तो मैंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप उन गेस्ट में से हैं कि जो भी शो शुरू भी ना हो तो आप इतने बेसब्री से हमारे शो स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। बट अगेन वन ऑफ द सीनियर एंड सीजन्ड
न्यूज कास्टर्स वी हैव इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ बड़ी गहरी एसोसिएशन और वाबस्तगी इनकी, और 1900 से जायद 1900 घंटों से जायद टाइम हो चुका है ऑन स्क्रीन न्यूज प्रेजेंट करते हुए, एंड आई थिंक ये इनके लिए क्रेडिट की बात है, हम सब के लिए क्रेडिट की और अपॉर्चुनिटी एक है कि इनसे मुलाकात होगी। सीनियर और सीजन नॉवेलिस्ट भी हैं, बहुत कुछ है इनके क्रेडिट में। अगेन अगर मैंने सब बोल दिया तो फिर मजा इसलिए नहीं आएगा कि फिर इनसे भी इस तरह कुछ बातचीत होनी चाहिए। तो लेट्स वेलकम अली नवाज शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। इधर चलिए जरा थोड़ा, आप अभी भी टाइम से पहले आ गए जी, अभी म्यूजिक शुरू होना था फिर आना था आपने, लेकिन चलें आप प्लीज बैठ जाएं। अच्छा वैसे मतलब सेट आपको बहुत अच्छा लगता है हमारा? दीदी मैं वैसे पूछ रही हूँ। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सेट है। अच्छा, क्यों नहीं? और आपकी तो इतनी गहरी एसोसिएशन पीटीवी के साथ ही है, तो वो तो क्रेडिट भी आपको जाता है, उस पर भी बात करेंगे। आपकी सेहत का क्या राज है अगर आपसे पूछें तो? मैं रोज बैडमिंटन खेलता हूँ 2 घंटे, और कभी छुट्टी नहीं करता है। बैडमिंटन में कौन सी छुट्टी होती है? ना खबरों की छुट्टी करता हूँ, हाँ। और ना बैडमिंटन की करता हूँ, और ना लिखने की करता हूँ। नहीं तो कभी बंदा छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, ना करे। देखिए कितनी मुख्तलिफ बात है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो सकते, एक्सीडेंट हो सकता है, बंदा बीमार होता है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी भी इवन ईद का दिन हो, मुहर्रम 10 मुहर्रम हो, और जितने भी मुश्किल तरीन बारिश हो रही हो, और एक्सीडेंट्स हुए हो रास्ते में, ट्रैफिक ब्लॉक, मैंने कई दफा गाड़ी रास्ते में छोड़ के खबरें पढ़ने आए हूँ। वाकई में म्यूजिक बनता है ये तो, और ये अच्छा यानी गाड़ी छोड़ दी, चाहे कोई अगला बंदा उठा के ले जाएगा। डेविस रोड में मैंने कई दफा गाड़ी, अच्छा वो भी डेविस रोड पे छोड़ दी? क्योंकि वो आमतौर पे प्रेस क्लब के सामने, ठीक है, जो है कोई न कोई किसी को तो फोन करके कहा होगा मेरी गाड़ी नहीं, अल्लाह के हवाले करा कई दफा। ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज डेडिकेशन फॉर वर्क, और इस हवाले से जरूर हम जानेंगे। अच्छा जी, अगली मेरी मेहमान शख्सियत, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और अगेन किसी से ढका छुपा नाम नहीं है। इनके क्रेडिट पे ये जाता है कि शी इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड मदर्स। ये भी एक बहुत बड़ा एक इंट्रोडक्शन किसी का होता है कि आप अपने बच्चों को प्रोफेशनली कहीं ना कहीं एडजस्ट कराएं, और उसके अलावा फिर प्रोफेशनली भी अपना आप भी मनवाएं फैशन डिजाइनिंग की फील्ड के अंदर। और इनके हस्बैंड की कामयाबी में भी इनका नाम और इनका क्रेडिट बहुत ज्यादा है। वसी शाह, अगेन किसी से ढका छुपा नाम नहीं, तो उनकी बेगम को हमने कहा बुलाएं और ज़ारा से जरा फैशन के हवाले से और जनरल भी बात कीजिए। तो लेट्स वेलकम ज़ारा वसी शाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच, प्लीज आइए ज़ारा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। अगली मेहमान को जल्दी प्लीज बैठिएगा, अगली मेहमान को बुलाएंगे जी। शी इज यंग, शी इज बबली, आप इनको होस्ट करते हुए देखते हैं, रोड शो बड़ी उम्दगी के साथ करती हैं, पब्लिक को डील करना बड़ा मुश्किल और टेक्निकल काम होता है, वो कैसे करती हैं उस हवाले से जानेंगे। लेट्स वेलकम अलीना लोधी। अस्सलाम वालेकुम। Look at you, very pretty. Please Alina, thank you so much for being part of the show. जी थैंक यू सो मच जी। और अगले मेहमान जो हैं, मैंने कहा बैठ के तसल्ली से जरा इंट्रो कराया जाए, क्योंकि अगेन खवातीन हज़रात ये रस्मन बिल्कुल जुमला नहीं है कि दे नीड नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि कवाली की दुनिया का एक ऐसा नाम और कुछ ऐसे साथी और हमारे ऐसे भाई, हमारे ऐसे फनकार जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम कवाली की फील्ड के अंदर रोशन करते हैं, और इनकी लाइव सिंगिंग और इनके जो लाइव सूफियाना कलाम और आरफाना कलाम पेश करने का अंदाज है वो अपनी मिसाल आप है। मुझे लगता है की कैटेगरी कुछ डिफरेंट है बाकी तमाम इस फील्ड में जो लोग हैं इन्वॉल्व उनसे। तो जल्दी से वेलकम करेंगे और तारुफ कराएंगे जी शहबाज हुसैन और फयाज हुसैन बदोमली वाले और उनके हमनवा, उनके साथी। राइट, अस्सलाम वालेकुम। म्यूजिक तो बजा दें भाई इनके लिए। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज हमने खवातीनों के साथ सोचा कि प्रोग्राम के अंदर आरिफाना कलाम और सूफियाना कलाम भी हम सुनेंगे, तो हमें फीडबैक भी साथ ही साथ देते जाइएगा जी। तो वो जो ये बात कर रहे थे शाह जी, तो डेडिकेशन तो फिर होनी चाहिए कोई भी काम करे सर। जी ये तो ये है, और इसमें मैंने तो जैसे जो मैंने देखा अपने सीनियर्स को भी वो डेडिकेशन, और तो वो तो
दुनिया और माफिया से बेखबर होके और अपने काम में इन्वॉल्व रहे हैं सीनियर्स, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो गाड़ी का कह रहे थे, मुझे नहीं मालूम। आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि क्योंकि ट्रैफिक में फंसे हो तो गाड़ी छोड़ दी और कहो कि पहले मैं चला जाऊं, फोन भी ना किया होगा गाड़ी पीछे तो कोई नहीं? खैर ऐसा तो नहीं हुआ लेकिन मैं शाह जी से पूछूंगा कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो पता करूं, जब ये गाड़ी छोड़ते हैं हाँ। तो मुझे गाड़ी की जरूरत है तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, पता तो चले ना कि गाड़ी इन्होंने कहाँ छोड़ी। हाँ, और सुना कि आपको अच्छी गाड़ियों का शौक है रखने का। बड़ी अच्छी गाड़ी है और बड़ी कीमती गाड़ी है, लेकिन होता ये है कि जो काम से जो डेडिकेशन है ना, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और ये कमिटमेंट का काम है। इंसान मतलब ये भी तो सोचता है ना ज़रा कि यानी गाड़ी को छोड़ के, तो ये तो बड़ा मतलब इसके साथ मैडम ये होता है कि जो लोग काम कर रहे होते हैं हमारे साथ ऊपर न्यूज रूम में 20-25 का स्क्वाड होता है जो हमें सपोर्ट कर रहा होता है, उन सब की नौकरियां हमारी उस गाड़ी की वजह से अगर खराब हो तो ये तो फिर गाड़ियों से कुर्बान। देखिए ये शाह साहब बहुत आला बात कर रहे हैं। देखिए अपने काम से जो प्यार है उसके लिए ये कुछ भी कुर्बानी देते हैं। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैंने एज ए चाइल्ड स्टार जब ज्वाइन किया थिएटर 65 जनवरी 65 में मेरा पहला ड्रामा अलहमरा में हुआ था। बिल्कुल सही, ठीक है। तो उस वक्त से जो देख रहे हैं इस थिएटर करते रहे, मैं नहीं और भी लोग शामिल हैं। मेरे वालिदा का इंतकाल थिएटर करते हुए हुआ और मेरा एक दफा जब थिएटर ही कर रहा था तो वालिद साहब का इंतकाल हुआ, लेकिन मुझे अपने काम से भी प्यार था। वहाँ से सारी रसूमात निभा के मैंने थिएटर उस शाम को किया। अच्छा। मैं ही नहीं, आबिद भट्ट हमारे दोस्त थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, जमील फकरी के साथ हुआ, उनकी वालिदा की डेथ हुई और वो उन्होंने परफॉर्म किया। जमील फकरी साहब वो ग्रेट सोल, तो हमारे नजदीक तरीन जो मेरा हल्का था उसमें यही लोग थे, क़याम सरदी, जमील फकरी, सब कवि साहब वगैरह थे। हम देखे ना बड़े बड़े लोगों की बातें, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि जो हमारे जो भी शोबिस से लोग हैं उनकी जो फैमिली है उनको बड़ा अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। आपके केस में भी फिर आप भी मैं शुरू में तो बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन एक दो दफा ऐसी रिकॉर्डिंग पे जाने का मौका मिला और जाके मैंने देखा कि वो 12 आवर्स जब एक बंदा बैठा हुआ है तो फिर उसको फोन करके नहीं तंग करना। अच्छा, वैसे आप थी जब उनमें से कि वसी को आप करती थी, इसका मतलब है फोन थोड़ा बहुत, तो जब तक आपको अंदाजा नहीं होता कि क्या हो रहा है तो आप करते हो। बिकॉज ऑब्वियसली वसी का फिर होस्टिंग भी है, राइटिंग भी है और फिर आपको सुकून भी देना जरूरी है। पीस होगा भाभी, होगा तो काम होगा, तो बेसिकली वो फिर हो जाता है। नहीं वो है। आप क्यों शुक्रिया अदा करें? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो है ना हर आर्टिस्ट की ये एक बड़ी एक मजबूरी होती है। एक अवार्ड हो रहा था नेशनल ये PTV का, तो न्यूज का एक अवार्ड एक आदमी ने थामा और कहा कि वाइफ को मुखातिब कर रहा है लाइव कि देखो ये मैंने अवार्ड दिया है और ये अवार्ड जो है आप मुझसे पूछती थी कि तुम कहाँ होते थे, मैं इस अवार्ड के लिए मेहनत कर रहा हूं। ये बड़ी बड़ी बात होती है कि एट पीस आप घर में होंगे, चाहे मर्द हो या औरत, तो आप प्रोफेशनली फिर उस तरह कामयाब नहीं हो सकते। तो अलीना, आपका कभी, क्योंकि आपका रोड शो होता है, रोड शो के टाइमिंग्स के हिसाब से करना होता है, ऑब्वियसली आप मॉल्स में जाती होंगी, पब्लिक को डील करना एक आर्ट होता है। आपको कभी हुआ रश में फंस गई हो और आपने एक जगह पे पहुंचना हो और मुश्किल हो रही हो, फिर मैनेज करना सब कुछ? स्पेशली जब खास तौर से कोई ऐसे डेज आए हैं लाइक 23 मार्च का शो है या 14 अगस्त का, इस तरह का कोई दिन है कि बहुत ज्यादा रश है, तो उस दिन डेफिनेटली ट्रैफिक हुई है। मगर वो फिर पता होता है कि यार आज रश में फंसना है तो वही टाइम दो कि टाइमिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस लिहाज से, और वैसे भी मेरा काम ऐसा है कि मैं बहुत कैलकुलेटेड चलती हूँ। आप कैलकुलेटेड? मैं बहुत कैलकुलेटेड चलती हूँ। मुझे पता है कितने बजे मैंने निकलना है, इसी देर में मैंने शो अपना मुकम्मल करना है, इसी देर में मैंने वापस आना है। अभी यही हम बैक स्टेज जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि मैंने 100 एपिसोड एडवांस रिकॉर्ड की थी। अच्छा, लेकिन कभी कभार ये भी तो अलीना होता है ना, इंसान प्लानिंग तो कर लेता है लेकिन अनफोर्सीन चीजें भी होती हैं, मौसम खराब हो सकता है, आगे जहाँ पे आपने जाना हो वहाँ पे कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो सकती है, 100 चीजें होती हैं। तो फिर उन हालात में कैसे आप मैनेज करते हो? वही जैसे आपको बता रही, इस तरह मैनेज करती हूँ तो फैमिली के लिहाज से कि मुझे पता है मैंने इतने बजे अगर लेट भी होगी तो उनके आने से पहले घर आ जाना। अच्छा, तो इस तरह मैनेज करती हूँ कि शाम को वो मेरे हस्बैंड घर आ जाएंगे तो उससे पहले मैं आ जाऊँ, और अगर कभी ऐसा हो भी जाए लेट हो जाऊँ तो उन्होंने कभी मुझे नहीं। सही, आपके हस्बैंड इन लॉज बहुत सपोर्टिव है। मुझे लगता है ज़रा किसी भी औरत को प्रैक्टिकल जिंदगी में आप किसी भी फील्ड से तारुफ रखते हो, अगर इन लॉज और हस्बैंड सपोर्टिव हो तो आप बहुत कामयाब हो सकते हो, अदरवाइज तो आप कर ही नहीं सकते हो। और मैं मैडम इसमें एक सबमिशन मेरी ये है कि
گھریلو جو خواتین ہیں ان کو اپنے خامد کو اسپیس دینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کام کر سکیں، کما سکیں، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی خامد کوئی کریٹو آدمی ہے تو کوئی بڑا کام کر سکے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے۔ آپ کے ذہن میں ضروری ہے جی بالکل اسی طرح ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو یا تو وہاں لے کے جائیں، تھوڑا سا دکھائیں، اور تھوڑا سا ٹرسٹ جو ہے نا بلڈ کریں۔ ہاں، ٹرسٹ جو ہے نا وہ پیدا کرنے سے آتا ہے۔ ہاں، ایسا جب ایسا پوچھے نا ان کے ذہن میں کوئی خاص فیس آ رہا ہے جس کو یہ میسج بھیج رہے ہیں، کیا ہے یہ بات؟ جی یہ کوئی مجھے لگ رہا ہے، مجھے بھی یہی فیل یہ ہوا آپ جو نے ڈیل کرنا ہے، میں نے نہیں کرنی یہ بات ڈیل۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ جس سے یہ میسج جا رہا ہے وہ ان کا خیال کریں اور اثر بھی ہو میسج کا، یہ بات ہے۔ اچھا جی، آبویسلی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن خواتین حضرات اس سائڈ پہ جو ہمارے ٹیلنٹڈ مہمان ہیں ان سے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس طرح کریں گے کہ خوبصورت سی پرفارمنس ہو جائے، کلام ہو جائے۔ بسم اللہ۔ کیا ذات محمد کی بلنداج ہوئی ہے، کیا ذات محمد، کیا ذات محمد کی بلنداج ہوئی ہے، یہ روز ازل خلق میں سرتاج ہوئی ہے، یہ روز ازل، یہ روز ازل خلق میں سرتاج ہوئی ہے، سچ پوچھئے تو چوم کے ان کے قدم پا خود منزل معراج کو معراج ہوئی ہے، عروج گرمی محشر کا زور ٹوٹ گیا، بہار موسم کا ہر سو یہ رنگ چھایا ہے، وہ جن کو لینے خدا نے رسول کو بھیجا،
फरिश्ते पूछ रहे हैं ये कौन आया है, तो जब गुलाम हश्र में, गुलाम हश्र में, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम सैयदुल वरा के चले, गुलाम सैयदुल वरा के चले चले चले, गुलाम के चले, गुलाम आया जो नाम अहमद मुरसल जुबान पर, आया 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 जो नाम अहमद मुरसल जुबान पर, महशर के फिर अमाल में मोती जड़े रहे, महशर के फिर अमाल में मोती जड़े रहे, ये गर्मी थी बेमिसाल मगर उनके वास्ते, कोसर के जाम लेकर फरिश्ते खड़े रहे, जब गुलाम गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम लिवाए हमद के, लिवाए हमद के साए में फल उठा के चले, सर उठा के चले, लिवाए हमद के साए में लिवाए हम, लिवाए हम, ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो ये किसका हो, ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो दरूद पढ़ते हुए, वे दरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, काफिले हवा के चले, दरूद पढ़ते हुए, वो देखो काफिले हवा के चले, दरूद पढ़ते दरूद पढ़ते दरूद पढ़ते हुए, दरूद पढ़ते हुए आपने हवा के चले, वो उनका फकर सुलेमान को जिस दर्शाया, फकर सुलेमान को जिसने रचाया, वो उनका फकर सुलेमान को
वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। वो उनके यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। मुंह छुपा के चले। अगले कलाम वो नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर पाकीज़गी पड़े उन पर नजर। सारे दागा निदान दादी पाद बाबा गामा दादी मामा पापा दादा नीनी दादा
پر مسافران لاحق مسافران لاحق اس لیے نہا کے چلے غلام میں جب سید کے چلے جی ویلکم بیک ونس اگین. خوش آمدید برانچ ایٹ ہوم میں. اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے سوالات ہیں تمام گیسٹ سے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں علینا؟ کیا کہیں آپ کے لیے بالکل منگوایا جائے گا. اچھا جی, بریک میں ڈرنک سرو کی کیسی لگی سر بتائیے گا. بہت زبردست, مزے کی. واٹ اباؤٹ یو شاکر؟ بڑا اچھا, بہترین چائے, کافی اور یہ اسٹرابری جوس. آپ یہ بتائیے کہ پہلے چائے پلائی پھر کافی پلائی پھر یہ کر کے اس کے اینڈ میں گلا خراب ہوگا. نہیں سب گرم ہوتے ہیں. اب چائے اور کافی کے بعد میں پان کا انتظار کر رہا ہوں. آپ کو کیسی لگی؟ نہیں, بہت زبردست ریفریشنگ ہے, مزے کی. اچھا, مزے کی لیے چلے, ویری گڈ. ہما جی آپ کی ڈرنک پاس ہو گئی ہے, میں نے بھی آج ٹرائی کی ہے تو بہت اچھی ہے. تھینک یو سو مچ جی. اچھا جی, اب ذرا اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. پہلا سیگمنٹ بلکہ پہلا سیگمنٹ کچھ یوں ہے کہ یہ بلائنڈ فولڈ دکھائیے گا پلیز. ہاں جی, یہ والی. اچھا جی, بلائنڈ فولڈ کے اندر ہوگا سلسلہ, میوزک بھی ساتھ ساتھ بجائے گا کہ ایک شخصیت کی تصویر ہم دکھائیں گے. اس سیگمنٹ کا نام ہے کسوٹی. ہم مختلف شخصیات کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں سیگمنٹ کے ذریعے. 10 یا کم سوالات اس شخصیت کو آپ نے گیس کرنا ہے. بلائنڈ فولڈ ہٹا, تصویر ہٹی اور ہم نے ہنٹس دینی ہے. ٹھیک ہے جی, اٹ از ویری ایزی. اسٹارٹ کریں. پہنیے گا بلائنڈ فولڈ جی, اینڈ دکھائیے گا تصویر. اب جی جاوید صاحب کے لیے تصویر. ارے ویری ایزی, آپ سب نے دیکھ لیا جی, پہچان لیا سب نے, ویری ایزی. ہٹائیے گا جی, بلائنڈ فولڈ ہٹا دیں. چلے جی, کیا صاحب آپ کوئی ہنٹ علی صاحب دینا چاہیں؟ آسان والی نہ دیجیے گا, وہ جو آبویس. منو بھائی. فیمیل ہے, فیمیل, مشہور کپل کے طور پہ ٹی وی پہ. بس شیبہ حسن. بالکل ٹھیک. یہ کیسے پہچان لیا؟ مطلب اور بھی کوئی ہو سکتا, کپل سے پہچانے یعنی جو پیئر تھا ان کا. جی, میں پہلے ہی سوال پہ منو بھائی کے حوالے سے پہنچ گیا تھا. بالکل صحیح. شیبہ جی کے لیے کچھ کہنا چاہیں؟ پہلے منو بھائی کے لیے کچھ کہنا چاہیں؟ کب یہی دیکھیے, شیبہ مجھے یاد آ گئی, بہت ہمارے ساتھ کام بھی کیا, بہت بڑی آرٹسٹ. ایک دفعہ ہم پنڈی میں ڈرامہ کر رہے تھے تو حامد رانا اور یہ بھی تھے, کبھی صاحب, مسعود اختر اور یہ سارے لوگ تھے اس ڈرامے. اندر آنا منع ہے. تو یہ لاہور آتے تھے ریکارڈنگ کے لیے. وہ جو پنجابی ایک سیریل بڑا مشہور تھا وہ کرنے آتے تھے. ریکارڈنگ تھی تو شام کو شو پہ پہنچنا ہوتا تھا انہیں واپس. اب یہ دیکھیے کہ ان کی ذمہ داری. تو وہ فلائٹ جو ہے نا وہ ایک پتہ نہیں کینسل ہو گئی, کیا ہوا, ایک میں اگلی میں مجھے سیٹ نہیں ملی, اور پھر بڑی مشکل سے ریکویسٹ کر کے ایک سیٹ مل رہی تھی. تو حامد رانا لاہور میں رہ گئے اور شیبہ حسن وہاں آئیں شو ٹائم پہ. اس سے پہلے ہم مایوس ہو چکے تھے تو طلعت حفیظ ہماری ایک بڑی اچھی آرٹسٹ, انہیں ہم نے ان کے کردار میں انٹر کر دیا تھا. اچھا, کرٹن اوپن ہوتا ہے تو شیبہ جی کی انٹری تھی. تو اب وہ انٹر ہوئی, کرٹن کھلا ہے اور شیبہ بھاگتی بھی آئی ہیں ایئرپورٹ سے, اور ایک دم دوبارہ کرٹن بند کیا گیا, طلعت کو نکال کے اور شیبہ کو انٹر یہ ڈیڈیکیشن ہے. ڈیڈیکیشن بالکل صحیح. منو بھائی کے لیے کچھ اگر کہنا چاہیں؟ منو بھائی بہت بڑے آدمی تھے. میں چھوٹا منہ بڑی بات, بہت عظیم انسان. میری بھی ملاقاتیں بھی رہی, ان کے ڈرامے بھی میں نے کیے. تو بہت بڑے آدمی تھے انہوں نے. اور جو کام ہے وہ جو سندر فاؤنڈیشن وغیرہ کے حوالے سے, تو وہ تو ایسا کام ہے کہ اس کی کیا مثال ہے. ایسا ہی ہے کہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں منو بھائی آج بھی. اچھا جی, زارا آپ کے لیے کوئکلی انہوں نے پہچان لیے, تو اب جی یہ انہوں نے رکھ لیے اسٹینڈرڈ. اب آپ سب نے دیکھنا ہے کہ کیا پرفارمنس ہوتی ہے. ہاں اسی طرح کرتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. اینڈ دکھائیے گا اب زارا کے لیے. ارے ویری ایزی. ونس اگین جی ہٹا دیجیے گا بلائنڈ فولڈ. جی کوئی ہنٹ دینا چاہیں؟ آج کل وہ ایک پروگرام کر رہی ہیں, بہت زبردست کر رہی ہیں, لیکن یہ ہنٹ فیمیل ہے نا, فیمیل ہے, مارننگ شو. نہیں, سینئر اداکارہ. اور میں عرض کروں یہ پوری فیملی ہے اس میں آرٹ کی دنیا میں, اور جو ہے پپٹ شوز ہیں اور فیسٹیولز ہیں, اور پوری فیملی ہے.
बस वेरी इजी, खामन मियां सारे। और जो शो है वो यूट्यूब पे चलता है, राइट? ज्यादा सोशल मीडिया पे इन है आजकल, इंटरव्यू बेस्ड शो है, 1-on-1। लेकिन चलिए उसको आप अगर साइड पे भी रख दें, उनकी कंट्रीब्यूशन वैसे इतनी है, प्लेज किए पीटीवी के लिए इतने सारे, इनका और इनके हस्बैंड का एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ऑन स्क्रीन भी। फिर इनके जो समीना भी बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट। हमने आपको असल में इतना जितवाना था। डेडिकेशन से ही बात हो रही है। हम लोग एक वहाँ NSD फेस्टिवल करने गए थे दिल्ली में, तो कवि साहब, समीना पीरजादा, उस्मान पीरजादा और मैं 4 कैरेक्टर प्ले है, बहुत अच्छा। दुनिया की और भी टीम्स वहाँ आई हुई थी। तो हमारी जो यहाँ रिहर्सल कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा उन आर्टिस्ट का, वो जो थी एन मौके पे 2-3 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि जी मैं नहीं जा सकती, जो भी प्रॉब्लम। तो फौरन उस्मान ने भाभी को फोन किया, ये कराची में थी, इनका 5 साल का वीजा लगा हुआ था इंडिया का, इन्हें फौरन बुलाया गया और इन्होंने, बस मैं कह रहा हूँ कि हमें सैर नहीं करने दी दिल्ली की, जब तक उन्हें करैक्टर याद नहीं हुआ। हमारे साथ रिहर्सल करती रही, हमें छोड़ा नहीं और रिक्वेस्टें करती रही कि प्लीज और करने रिहर्सल और करने। बहुत बड़ी फनकार और वही डेडिकेशन की जो बात है, ये इसीलिए ऐसे ही नहीं खवातीनों तक इंसान को सक्सेस मिलती है, वो डेडिकेशन होती है, वो हार्ड वर्क होती है, जो पे ऑफ एंड में करती है। I mean, इतनी बड़ी आर्टिस्ट होने के बावजूद और उन्हें एहसास था कि मैंने परफॉर्म करना है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आपकी बारी है ब्लाइंड फोल्ड पहने। मैं तो पहले ही शिकस्त तस्लीम करता हूँ, नहीं ऐसे थोड़ी है ना, आप कॉल अ फ्रेंड कर लीजिएगा। हाँ, आपके लिए हम ये ऑप्शन रखते हैं, सीरियस हो गए। जी दिखाइएगा तस्वीर। अरे जावेद साहब देख लिया आपने, एंड हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड। जी जावेद साहब, कोई हिंट? बड़े शायर, बहुत सारे शायर हैं, बड़े फराज है, मुनीर नियाज़ी हमेशा देर कर देता हूँ, तो मुनीर नियाज़ी हो बिल्कुल ठीक। मैंने आपको सही उधर पहुंचा दिया। कहने लगा था कुछ उंज भी रामा ओखियां सन, लेकिन मैं वो तो फौरन पहुंच गए। नहीं, मैंने गलत मैंने अभी से कार्ड ये देख रही थी, तो मुझे आवाज साहब से मैं ना मुनीर नियाज़ी साहब से वैगन में सफर किया करते थे, हम गाड़ी खड़ी कर देते थे, कहते थे अली नमाज चलो आज वैगन में बैठ के, फिर सारे शहर में घूमते थे। उनको गुलाब पसंद थे, उनको सफेद कपड़े और जो है सुर्ख रंग की मेहरून कलर की जो है वो पहनते थे वेस्टकोट, वो पसंद थी, और बहुत सारी चीजें पसंद। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत हसीन आदमी थे। इनके यानी अधेड़ उम्री में हमने देखा, जब हम लड़कपन था तो बड़े हसीन आदमी थे, ठीक है, एक और बड़े शायर थे। लेकिन एक बात हल्का बाबे ज़ौक़ में मैं गया तो इनके मुंह से सुनी थी, तो एक दोस्त को कह रहे थे, पता नहीं क्या उम्र का जिक्र हो रहा था, तो कहने लगे यार मैं ते पंगूड़े च पिया पिया बुढ़ा हो गया। ये मुनीर नियाज़ी कह रहे, मैं यानी जवानी आई नहीं, डायरेक्ट बुढ़ापा आ गया, पंगूड़े तो बुढ़ापा। ये मुनीर साहब नहीं, वो तो ही वाज अ ग्रेट मैन अनडाउटेडली, और जो लोग उनको जानते थे पर्सनली और क्लोज जिंदगी में, बहुत अच्छे अल्फाज में हमेशा याद किया। वाकई में अगेन वही बात है, वही डेडिकेशन, वही हार्ड वर्क, नेक नियत होना, दिल का अच्छा होना, ये बड़ी खुसूसियात छोटी छोटी वैसे लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी खुसूसियात इंसान को बड़ा बनाती हैं। चले जी, अब अलीना आपकी बारी, मुकाबला मैं देख रही हूँ, वो हालात इस टाइम मेरी दफा कोई ऐसा हो जो सब हेल्प करे, सारे खामोश हो जाते हैं, आप वो उठाते हैं। नहीं तो पहले कौन सा आपको सीधा नाम बता दें, हम तो ऐसी बात बताते हैं कि बंदा भूल ही जाए। चलिए जी, आपको दे रख लूँ ऐसे कि पहना जरूरी नहीं, ऐसे आगे रख लें। हाँ ऐसे रख लें, नहीं इस तरह नहीं, थोड़ा आंखों के। वेरी गुड जी, दिखाएं तस्वीर, एंड वेरी इजी भाई, ये अब आपको आना चाहिए। हटाइए ब्लाइंड फोल्ड, ये ज़ारा बताएंगी, ज़ारा ऑब्वियस वाली हिंट्स नहीं देनी जो भी देंगी। एक्ट्रेस है हमारी बड़ी मशहूर और मूवीज भी कर रही हैं आजकल। इतना सा तो सवाल तो पूछे ना। अच्छा, पुरानी है या नहीं? नहीं है, मतलब बहुत नई भी नहीं है, लेकिन अभी भी काम करती हैं। अभी तो बल्कि शुरू उस तरह यानी मतलब हाँ, फिल्मों में अब ज्यादा, हाँ फिल्म में ज्यादा कर रही है, टीवी पे अब कम नजर आ रही है। इतनी सारी हैं, इतनी सारी हैं, टीवी पे कम नजर आ रही। नई है, नई यानी न्यू, यानी नहीं आपके लिए टीवी पे कम नजर आ रही, यानी पहले शुरू स्टार्ट उन्होंने टीवी से किया था, लेकिन अब ज्यादा मूवीज कर रही हैं। अब मूवीज ज्यादा कर रही हैं। नहीं अभी वेट एक नहीं, आप लोग भी बोल, मैंने कहा था ना सब समझेंगे, मैंने कहा था भाई अली साहब जो कहेंगे और जावेद साहब कहेंगे वही होगा, अब आप दोनों की मर्जी है।
सॉरी, मैंने एक झलक ही देखी थी। सूरत हाल ये है, अच्छा नहीं पता, आंखें खराब हो गई, दिल बुझ गया खुमार, अब खैरियत से हैं तो भला क्या खैरियत। नहीं क्या करें दोबारा तो अच्छा मायरा खान नहीं, अच्छा जरा आप पहले ब्लाइंड फोल्ड में, ताकि इनको पहले दिखा दूं ताकि फिर जरा मजा आएगा गेम का। नहीं रखें सही तरह एंड दिखाएं तस्वीर, देख लीजिए, हटाइए ब्लाइंड फोल्ड। नहीं आपको थोड़ा सा शायद ठीक है, बिल्कुल एक और हिंट दे देते हैं, गाना भी अच्छा गाती है, गाना भी गाती। अच्छा मैं भी शायद बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। असल में हमने आपको जितवाना था इसलिए इतना वेट किया, वरना हम कभी भी ना वेट इतना करते। बड़ा अच्छा पूछा है। चले जी, हमारे जो गेस्ट इस साइड पे हैं इनको भी हम शामिल करेंगे गेम में। चले जी, ब्लाइंड फोल्ड आपको दिया गया, पहनिएगा पहले, कौन पहनेगा पहले? चले जी, एंड पीछे से, अच्छा प्लीज पीछे से किसी ने नहीं बोलना क्योंकि आवाज हमें आ रही है, माइक भी लगे हुए हैं, तो प्लीज जी दिखाएं तस्वीर अब। अरे ह्यूज नेम, एंड हटा दीजिएगा ब्लाइंड फोल्ड। अच्छा जी, अब आपने इधर देखना है, पीछे कोई नहीं बोलेगा जी। हिंट जी, मेल, म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक और बहुत बड़ा नाम गजल गायकी का, और इंडिया में भी बहुत गाया उन्होंने, बहुत पूरी दुनिया में गाया। गजल का मेन जॉनरा, पहचान गजल। माइक में बोलिएगा प्लीज, माइक में। जी 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 सिर्फ गजल करते हैं या पंजाबी? गीत भी गाए बिल्कुल, लेकिन गजल के हवाले से ज्यादातर, यानी मतलब ऑल इन वन नहीं है, बस आप ये समझ लें कि बस दी वन। क्या कह रहे थे आप? इंडिया के लिए भी गाया, बहुत पॉपुलर इंडिया में। गुलाम अली साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट। कुछ गुलाम अली साहब के बारे में कहना चाहिए? के रात दिन गुलाम अली साहब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के मतलब वो सिंगर हैं कि जिन्होंने सब कुछ गाया, गजल भी गाई है, पंजाबी भी गाई, क्लासिकल भी गाया है, ठुमरी भी गाई है। तो ऐसे सिंगर बहुत कम होते हैं, मतलब जो मतलब फॉर एवर सारा कुछ जो गा सकें। मतलब तो क्लासिकल गाते हैं, वो बरकत अली खान साहब के वो शागिर्द थे, बिल्कुल हैं बल्कि अभी भी। बिल्कुल, तो उनके बारे में जो कहा जाए, वो जितना भी कहा जाए कम ही है, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल सी, अनडाउटेडली। अच्छा जी, तो ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा, और अच्छा मुझे कहा जा रहा है कि एक आपके साथ भी राउंड खेला जाएगा फैज, तो आप पहले ब्लाइंड फोल्ड, हमने कहा जरा दोनों भाइयों का भी एक मुकाबला करवाया जाए जी। एंड दिखाइएगा तस्वीर अब जी। भाई ह्यूज नेम एंड वेरी इजी, प्लीज बोलिएगा मत कोई भी जी, हटा दीजिए ब्लाइंड। तो मेरे लिए मुश्किल हो जाए, पता है मेरे लिए मुश्किल हो जाए जी, माइक में बोलिएगा। हिंट, फीमेल, बस क्लासिकल गजल गायक। क्लासिकल, सही क्लासिकल से ताल्लुक है। हाँ नहीं रहता, नहीं, सीनियर, और अपना एक अंदाज खास इनका था, हमेशा से रहा है। 30 साल 40 साल पुरानी सिंगर। हाँ नहीं, उनसे जूनियर है। दिल नहीं तोड़ना चाहिए। 90s में इंतकाल हुआ है। 5 4 बहुत बड़ा 3 बहुत बड़ा हिंट दे दिया, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। चले जी, एंड दिखाइए। नहीं जी, तो ये देखिएगा इकबाल बानो साहिबा, दिल तोड़ने वाले। ह्यूज ने कुछ कहना चाहिए इकबाल बानो साहिबा के बारे में? वो भी मेरा फील्ड तो नहीं है, लेकिन मेरी पसंदीदा गायक हैं। थोड़ा सा जरा प्लीज जी। मेरी पसंदीदा गुलकारा हैं, और मैंने बचपन से सुना है, और क्या क्या इनके क्रेडिट पे है। बिल्कुल सही, अनडाउटेडली तन्हाई तो वो बचपन से सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? आपकी हाथ है, ये हंस रहे हैं। इनको मेरे ख्याल में पता क्या, किसी को पीछे से किसी को पता ही नहीं था कि ये मतलब पता होना चाहिए था, लेकिन ये तो हाँ, लेकिन चले कुछ नहीं होता। अच्छा जी, ये राउंड इख्तिताम को पहुंचा, और हम विनर का जो है नाम अनाउंस अगले सेगमेंट पे करेंगे, लेकिन उससे पहले जी आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। खूबसूरत सा कलाम, बिस्मिल्लाह। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ
पहुंचा, गरीब मिट गए पामार हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख धंधा हो। गोरख धंधा हर गजल में शान से तू जलवनमा है, हर गजल में शान से तू जलवनमा है, ठहरा है मगर अकल के कैसा है तू क्या है, तुम एक गोरख धंधा हो। दौलत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है, रब खाने ना काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। अदम बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू हक बनकर आ गया है, नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नतीजी तेरे होने का पता है। मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसा समझा तू खुदा है, तुम एक गोरख हो। दिल पे हसरत ने अजब रंग जमा रखा है, एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है, खेल क्या तुमने अजल से ये रचा रखा है। रूह को जिस्म के पिंजरे का बनाकर कैदी, उस पे फिर मौत का पहरा भी बिठा रखा है। देख तकदीर के पंछी को उड़ाने तूने, दामे तकदीर भी हर समत बिछा रखा है। करके आराइश कौनैन की बरसों तुमने, खत्म करने का भी मंसूबा बना रखा है। लामकानी का बाहर हाल है दावा भी तुम्हें, नहनो अकरब का भी पैगाम सुना रखा है। ये बुराई वो भलाई, ये जहन्नुम वो बहिश्त, इस उलट फेर में फरमाओ तो क्या रखा है। जुर्म आदम ने किया और सजा बेटों को, अदलो इंसाफ का मयार भी क्या रखा है। एक इंसान को दुनिया में खिलाफत अपनी एक तमाशा सा जमाने में बना रखा है, अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, वो सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है, तुम एक गोरख नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरों को भी मिट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, तूर ही बर के तजल्ली में जला देते हो। नारे नमरूद में जलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। चाहे किनआन में फेंको कभी माहे किनआन, नूर याकूब की आंखों का बुझा देते हो। बेचो यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, आखिरे कार शहे मिस्र बना देते हो। जज्बो मस्तीक जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनल हक की सदा देते हो। खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। अपनी हस्ती भी वो एक रोज गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोज में निकले तेरी, तुम उसे जंग के बेले में रुला देते हो। जुस्तजू लेके तुम्हारी जो चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। जोत सच्ची के अगर मन में तुम्हारी जागे, तुम उसे तपते हुए थल में जला देते हो। सुहनीगर तुमको महीवाल तसव्वुर कर दे, उसको बिखरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद जो चाहो तो करे अर्श बुला कर महबूब, एक ही रात में मेरा करा देते हो, तुम
तुम एक गोरख गंगा हो, तुम एक गोरख गंगा हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं, हो भी नहीं हर जाओ, तुम एक गोरख गंगा हो, गोरख गंगा हो। मरकज़े तुझ आलमे नंगो तू, दम्बा दम जलवा कर तू ही तू चार तू के माहौल में कुछ नहीं इल्ला तुम बहुत दिलरुबा, तुम बहुत रूबर, अर्श की अजमतें फर्श की आबरू, तुम हो कौनैन का हासिले आरज़ू, आँख ने कर लिया आंसुओं से वज़ू, अब तो कर दो अता दीद का एक चंद लम्हे मिलन दो गड़ी गुफ्तगू, चंद लम्हे मिलन दो गड़ी गुफ्तगू, नाज जपता फिरे जा बजा बबू, वादा हूँ ला शरीका लहू, अल्लाहू 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 जी वेलकम बैक वंस अगेन, खुश आमदीद एंड थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव फीडबैक जो फेसबुक के जरिए हमें मिलता रहता है. थैंक यू सो मच. इसी तरह आप अपनी सजेशंस और जितनी भी आपकी फरमाइश है आप हमें फेसबुक के जरिए कह सकते हैं. हम कोशिश करें उनको पूरा करने की. अच्छा जी, पिछले राउंड के विनर कौन थे जी? फिर हम अगर इस साइड को भी इंक्लूड करें तो बताएं जी, कौन थे विनर कसौटी के सेगमेंट के? मेरे ख्याल में आप थे जावेद साहब, नंबर 1 पे मेरा ख्याल है ना जावेद साहब थे मेरे ख्याल में. और अलीना आप नहीं थी ना विनर? विनर सारे विनर जितवाया है जबरदस्ती, है ना? अलीना बड़ी समझदार आर्टिस्ट है. इन्होंने 15वें सवाल के बाद क्या मतलब फिर इसमें रह जाता है, मुझे ये बताए ना. लेकिन यही है. अब आप सारे तो खामोश थे, सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा बताया, आप सारे खामोश थे. तो आप सबके लिए इतनी सारे 5 लोग हेल्प करते हैं. नहीं, इन्होंने पूरी जो है ना काबिलियत से जवाब दिया है और अपने जो है टैलेंट की वजह से. शायद आप रहे हैं मेरे ख्याल में, आप हाँ, अब बोल नहीं रहे, चुप है. मैं कह रही हूँ तो फोन आखिर में आपको इनाम मिलेगा. मेरा ख्याल है इनको ही दे दें फिर. अच्छा जी, अगले राउंड की तरफ हम बढ़ेंगे. अगला राउंड कुछ यूँ है कि मेरे पास कुछ कार्ड के ऊपर मतलब नाम लिखे हुए, लेकिन हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, तस्वीर. ये भी टर्न बाय टर्न होगा. तो तस्वीर देखी आपने, मुहावरा बताना है उस लफ्ज से, यानी उस लफ्ज का मुहावरे में होना जरूरी है. मैं कुछ हेल्प भी कर दूंगी, जरूरी नहीं कि वो मुहावरा ही हो जो मेरे पास लिखा हुआ. आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, वो लफ्ज दिखाएंगी आप या क्या? मैं तस्वीर दिखाऊंगी. ठीक है जी, तो रेडी हैं? एंड दिखाइएगा पहले जावेद साहब के लिए तस्वीर जी. अरे ऊंट, वेरी इजी. ऐसा मुहावरा जिसमें ऊंट आता है. ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी गलती थी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही. अच्छा, और किसी को अगर ऊंट से रिलेटेड आता है तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा. बिल्कुल सही, एक्सेलेंट, बिल्कुल सही. दोबारा बोलिएगा माइक के अंदर जरा. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. बिल्कुल सही. अच्छा जी, और एक और भी है वेरी इजी. अगर किसी को जीरे का आता है लफ्ज बीच में, ऊंट के मुंह में जीरा. बिल्कुल सही, एक्सेलेंट. चलिए अब जरा आपकी बारी, लेट्स सी. और ये मुहावरे बच्चों को पढ़ाने में बड़े काम आएंगे. जी दिखाइएगा. कान, दीवारों के भी कान. एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक. बहुत अच्छे. किसी और को कान से रिलेटेड अगर आता हो, इस कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो. बिल्कुल सही, एक्सेलेंट. सर आपके लिए इजी, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि अक्सर हम डायलॉग्स में भी सुन रहे होते हैं मुहावरे. अच्छा जी, अब आपकी बारी. आपको क्या लगता है अपने फ्यूचर के बारे में इस सेगमेंट में कि क्या होने में? मैं हार जाऊँ. हर सेगमेंट से पहले आप ये क्यों कहते हैं? गाड़ी मतलब लेट हो रहे हो तो गाड़ी छोड़ जाते हैं ये? नहीं, वैसे मैं ये एक सवाल, जी प्लीज. सॉरी मेरी तरफ से, कि आज आपकी गाड़ी कहाँ बंद हुई है? आज सही पार्किंग. अच्छा, पार्किंग मिल गई थी. ऑफिस में मिलना बहुत मुश्किल है पार्किंग. जी बिल्कुल. कभी ऐसा हुआ है कि चाबी आपने बाहर दे दी हो कि प्लीज? नहीं, कभी चाबी नहीं देता. गाड़ी में बहुत सारी चीजें होती हैं. अच्छा, वैसे चाबी छोड़ देंगे गाड़ी में डेविस रोड पे, लेकिन चाबी देंगे नहीं किसी को. बिल्कुल सही. चलो जी दिखाइएगा. एक्स्ट्रा पॉइंट इसके लिए मैं आपको दे दूंगी. दिखाएं तस्वीर.
फूल, वेरी इजी। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, बात रात है या बारात फूलों की। ये शेर है, गाना है, आप बताएं। अच्छा चलो, क्या है फिर इसके शेर का? शेर है, तो अब हम क्या करें इसके बाद? इससे लिंक करें। अच्छा, क्या लिंक करना है? एक सेकंड, क्या लिंक करेंगे? फूल है, फूल के मुतल्लिक तो जो कह रहे हैं फूल तो खूबसूरती की अलामत है। वो तो बड़ी अच्छी बात है, मुहावरा किधर है इसमें? अच्छा, मैं पहले ही कह रहा था। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इससे यानी ये मुहावरा भी कह लें या कुछ भी, अल्लामा इकबाल साहब का है। इसमें रिदम देखिएगा क्या खूबसूरत है। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैराहन। बहुत लेकिन मुहावरा अभी भी रह गया भाई। फूल मुहावरा अभी सोच रहा हूँ मैं, इतनी देर में ये कोई परसों तक आ जाएगा मुहावरा आपको? नहीं, अभी इनसे पहले पूछ लें। अच्छा, इनके हालात नहीं मुझे लग रहे हैं बताने वाले। आप मुहावरे में नहीं आते। आपको अगर फूल का आता है तो बताएं जी। मुंह से बातों से फूल झड़ना, बातों से फूल झड़ना, बातों से हो गया, शेर हो गया ना। मैं अर्ज करता हूँ, बातों से फूल झड़ना, मुंह से फूल झड़ना। बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखिए। ये अहमद फराज का शेर है। वो तो बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, लेकिन मुंह से फूल झड़ना झड़ना वो जो है ना। परेशान हो गए आप। टेक्स्ट करें किसी को, जरा पता करें क्या हो रहा है माजरा आपके साथ। मैडम आप ही बताएं, बसी शाह साहब से पूछने जैसे ये, या मैं फरद अब्बास शाह से पूछ लूं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, कोई मसला नहीं। अब अलीना आपकी बारी, एंड दिखाइएगा तस्वीर आप अलीना के लिए जी। अलीना के लिए छुरी, वेरी इजी। हाँ, अभी नहीं, पहले इनको हम मौका देंगे उसके बाद जी। अक्सर हम कह रहे होते हैं ना किसी शख्स के बारे में, ज्यादातर हम फिल्म में भी और आम जिंदगी में भी, कि जी वो तो छुरी की तरह देगा। हाँ, मतलब हो सकता है, लेकिन उसको अगर प्रिसाइज करें तो एक लफ्ज आता है छुरी से पहले, इसी मुहावरे में ये इसी तरह जुमले। छुरी से पहले वो तो डैश छुरी है। 5 4 3 छोटी छुरी, छोटी है। अच्छा चले, हम कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन ऐसे है नहीं ऐसा। जी बताएं। छुरी के नीचे दम लो, ये भी सही है, बिल्कुल सही। और वो तो डैश छुरी है, मीठी छुरी, मीठी छुरी, बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। अच्छा जी, एक हमारे अब उन साथियों के लिए दिखाइएगा तस्वीर। अब ये आप दोनों के लिए इकट्ठे, और माइक में आपने बोलना है जी। दिखाइएगा तस्वीर। आम, वेरी इजी भाई। ऐसा मुहावरा जिसमें आम लफ्ज आता हो। हाँ, नहीं और कौन सा आम? आम एक आम सरे आम। नहीं ये तस्वीर के बाद वो आम कैसे याद आपको आ सकता है? आम के आम, गुठलियों के दाम। बिल्कुल ठीक। कितना आपको शौक है दूसरों के बारे में बोलने का? इन्होंने रुकमा दिया है। बिल्कुल एक्स्ट्रा पॉइंट। अच्छा जी, अब एक तस्वीर और दिखाएंगे हम, अगर हमारे पास तस्वीर अवेलेबल है। ठीक है, एक तस्वीर जो अब आप में से जिसको आता होगा जवाब, वो विनर हो जाएगा। ठीक है जी, दिखाइएगा तस्वीर अब जी। मिट्टी मट्टी मतलब खाक, खाक बल्कि कर ले, वेरी इजी। में मिलके सोना होगा। हाँ, मतलब अक्सर मट्टी खाक में मिलके, नहीं खाक के दाना खाक में मिलके लोग गुलजार होता है। नहीं, ये तो हाँ, ये तो जरा नहीं मिश्रा है। हाँ, यानी अक्सर कहते हैं ना कि हम के जी डैश में खाक, बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ये इनका ठीक निकला है। आप क्या कह रहे थे? मैं उसको इंटरेस्ट, मैं वो देख हथेली पे सरसों जमाई जाती है, मट्टी जैसे वो मुश्किल काम करना था, लेकिन वो और चीज है, ये ठीक कह रहे हैं। शुक्र है मुझे नहीं कहना पड़ा ये, लेकिन हथेली भी आ सकती थी, बिल्कुल सही। तो एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे ये कहा जा रहा है आपको दिया जाएगा। अच्छा चलो, बढ़िया, शुक्रिया अदा पैनल का कर दे, मेरा तो ना करें। चले जी, ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचे, और इसमें विनर अली साहब आप और अलीना आप है, मुझे बताया जा रहा है। अच्छा, वैसे फैमिली के साथ इसी तरह वक्त गुजारते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं सर? बहुत ज्यादा, आजकल बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, फैमिली को। कोई खास वजह? उसकी खास वजह ये है कि लाहौर में ना होने के बराबर काम होता है, ठीक है, और कराची में गया नहीं, मेरी कुछ मसाइल हैं, तो ये कोई इक्का दुक्का ही प्रोडक्शन हिस्से में आती है, तो फैमिली को मजबूरन ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। अच्छा, मजबूरन। लेकिन नहीं, आई एम श्योर आप एक फैमिली मैन है और टाइम को मैनेज करना अच्छी तरह जानते हैं। ज़रा दिन आपकी अगर हम बात करें, फैशन डिजाइनिंग भी सक्सेसफुली आप कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, बच्चों को, बेटी आपकी दुआ बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह से, बैचलर्स करने जा रही है वो? हाँ जी बिल्कुल, ए लेवल्स में बिल्कुल। बेटे भी आपके माशाल्लाह पढ़ाई कर रही है, बड़े हो चुके हैं, तो फिर कैसे मैनेज टाइम को करती है?
बस ये है, काम कम करती हूँ, कोशिश करती हूँ, और उस तरह का सेटअप बनाया हुआ है कि मुझे हर वक्त ना जाना पड़े, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो बच्चे ही हैं, तो पहले बच्चे, घर, वो सारा कुछ मैनेज करती हूँ। और अब चूंकि बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो भी अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा बिजी हैं, वैसे ही बिजी हैं, तो फिर इसलिए मैंने अपने आप को खुद से बिजी किया है। हाँ, अच्छी बात है। आपको लगता है कि किसी भी एज पे या किसी भी जिंदगी के मोड़ पे आप काम अपना इंडिविजुअली कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने हिम्मत है और वो सारा कुछ तो। और वो हिम्मत आपको आपके इन लॉ से, आपके हस्बैंड की, बिल्कुल वसी की बहुत सपोर्ट है। वसी की ऑब्वियसली, बिल्कुल सही। तो आपकी भी केस के अंदर फैमिली की कितनी सपोर्ट रही? फैमिली की सपोर्ट यही होती है कि चलो वो, अगर मैं सुबह सवेरे लिखने का काम नावल पे कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं टीवी पे आ रहा हूँ, पहले तो बड़ी मुश्किल होती थी, जैसे मैडम ने कहा कि साथ लेके जाए, मेरी वो वाइफ और बच्चे ऊपर तक चले जाते थे। न्यूज कास्टर लड़कियों से मिलती थी, मेरी बीवी आके ध्यान रखती थी। ये बड़ा मसला होता है। ये ऐसे वैसे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने की वजह होती है। नहीं, देखिए, शुरू में वहमी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि बंदा कैसा है, वो फिर आप स्ट्रेस यहाँ डेवलप कर लेते हैं। नहीं, ये हुआ क्या है मुझे नहीं समझे। मैं एक दिन खबरें पढ़ने आया तो मैं बिल्कुल एकदम एक खातून मुझे नजर आई, मैं बिल्कुल बेहोश होने के करीब हो गया। मैंने कहा ये तो इनको कहीं देखा हुआ है। मुझे तो एक सेकंड में फ्लैश में आने का, एक मेरी बीवी है। आपको अपनी बीवी नहीं पहचानने आई? नहीं, यहाँ यही वजह कि उन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा आप पे। मैं जनाब, मैंने अफरा तफरी में मैंने कहा ये नौशीन बैठी है, ये सिदरा मलिक बैठी है, ये फलां, सबसे मिलवाया। ठीक है। एक पे आके वो कहती है कि ये कौन है? मैंने कहा कि ये न्यूज कास्टर है। तो बड़ी मुश्किलों से मामलात जो है वो उनको इस बार आया कि ये बंदा ठीक है, काम पे आता है, काम से चला जाता है। तो ये जो है, ये फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैडम ने कहा कि ट्रस्ट देना होता है, साथ लेके चले। कितनी दफा मैं खेलने जाता था तो आपने घर जाना ना इसके बाद, मेरा सिर्फ ये सवाल। नहीं, यहाँ से मैं टी हाउस जाऊंगा, मैं हल्का बाग ज़ौक़ का सेक्रेटरी हूँ, और वहाँ जाके एक मुशायरा हो रहा है, उसको मैंने वो तो हो गया सारा। घर जाना है ना आपने? घर में रात को 10 बजे से पहले जाता ही नहीं, सुबह 8 बजे निकल के 10 बजे का। तो फिर तो आपकी बेगम 9 बजे सो जाती है। 9 बजे टाइम में तब भी नहीं, अगर टाइम भी हो तो फिर भी मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ ताकि उसकी आदतें उसको पता न चले कि भाई ये कभी पहले भी फारिग हो जाता है। ये बड़ी अजीब सी आप बातें करें। वैसे बात रहना चाहिए। मैं बड़ी एक बात बहुत बहादुर भी है कि इतने निडर हो कि आप ये सारी बातें टीवी पे बैठ के ऐसी बातें करें भाभी तो क्या होगा फिर हालत, ये बताएं। ये इनकी बेगम जो है ना, वो मेरे ख्याल में उन पे काफी बर्दाश्त होगी। इसलिए आपसे सारा ये सवाल की जाए। मैं यही कह रहा था कि शायद कोई रेपुटेशन का नहीं, वो क्या आपने रेपुटेशन मेरी बिल्कुल सही है। उसके बाद आई फिर आपकी नहीं, एक दफा उन्होंने आके माहौल देखा, उन्होंने कहा कि ये बहुत शरीफाना और महज़ब माहौल है, वो तो है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो एतमाद बहाल हो फिर गया। आइंदा वो फिर कभी नहीं आई। नहीं, उन्होंने कहा बाप आराम से कभी अब हालात तवज्जो से ये पहले नहीं, बस मैं उन्होंने कहा कि पैसे ही जाके एहतियातन खुद देखूं बगैर बताए। अच्छा, चुप करिए, इस तरह की खुद ही बातें करें ज़्यादा कि मुझे कुछ मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अलीना, आपसे मैं जरूर रोड शो के हवाले से, तो पब्लिक को डील कैसे करती हैं? बड़ा मुश्किल काम है पब्लिक प्लेस में जाके, पब्लिक बिकॉज बहुत सारे लोग आपके फैंस भी होते हैं, टीवी पे भी आना चाह रहे होते हैं, अपने प्यारों को मैसेज भी देना चाह रहे होते हैं, एंथुसियास्टिक भी बहुत होते हैं। उस जोश को काबू में रखना कितना मुश्किल काम है? शुरू में जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो क्योंकि रोड शो था तो इतना सोचा नहीं था, उन्होंने ना कंपनी का भी इतना प्लान नहीं था कि इतनी फैन फॉलोइंग हो जाएगी। लेकिन अब जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं तो 3-3 घंटे ऐसा हो जाता है कि लोग इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि लोकेशन पहले बता देते हैं, तो लोग आते हैं और लोग वेट करते हैं। और आज तक माशाल्लाह 2 साल हो गए इस प्रोग्राम में, मुझे नहीं लगता कि किसी एक इंसान ने भी बदतमीजी की हो। इंतहाई अच्छे लोग, और अगर कभी हो ना, मुझे जैसे हम स्कूल कॉलेज में गए तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं तो मैं बड़े आराम से कहती हूँ खामोश, और जब मैं कहती हूँ ना खामोश, उसके बाद कोई बोलता नहीं है। तो जब मुझ में ये भी है कि मैं डांट भी देती हूँ बड़े आराम से, तो सुनते हैं बच्चे। मैं कहती हूँ कि यार लड़कियां इनको पहले टाइम दो, उनकी फैमिली भी है, उन्होंने घर भी जाना है, तो वो लड़के थोड़े से कहते हैं कि हमारी बारी आ जाए, हमारी बारी आ जाए। लेकिन आप प्रायोरिटाइज करती हैं? हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि लड़कियां, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है, इतनी सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है कि लड़कियों को प्रॉब्लम ना हो, वो थोड़ा सा इशू होता है। आई एम श्योर आपकी टीम बहुत अच्छी एंड एक कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छे हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में टीम का अच्छा होना, ऑन वन पेज होना बहुत जरूरी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, आपकी खूबसूरत सी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह।
ये मन अटकिया बेबरबाद नाल उस दीन दुनिया शाद नाल मन अटकिया बेबरबाद नाल आहे उस दीन दुनिया बेबरबाद नाल मन 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 अटकिया बेबरबाद नाल मन अटकिया बेबरबाद ये वसदी हरदम मन मेरे सूरत यार प्यारे दी वसदी हरदम मन मेरे विच सूरत यार प्यारे दी अपने शौन आप राजावा हाजत नहीं पसारे दी कहे हुसैन फकीर नुमाना वो धीमा खाक दवारे दी मन अटकिया बेबरबाद 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 नाल मन 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 अटकिया मन अटकिया बेबरबाद बेबरबाद नाल मन अटकिया बेबरबाद एक काजी मुल्ला मत्ती दे दे काजी मुल्ला मत्ती दे दे काजी मुल्ला खरे सियाने राह दसे दे खरे सियाने इश्क की लगे राह दे नाल मन अटकिया बेबरबाद आए इश्क की लगे इश्क की बेबरबाद नाल मन अटकिया बेबरबाद नाल मन अटकिया बेबरबाद नदियों पार रंजन दा ठाणा नदियों पार रंजन दा ठाणा नदियों पार नदियों पार दांजन कठाना दांजन कठाना दांजन कठाना नदियों पार दांजन दा ठाणा नदियों पार रांझण दा ठाणा नदियों पार रांझण दा ठाणा किते कौन जरूरी जाना किते कौन मिलता करा बल्ला दे नाल मन बेबरबाद बेबरबाद हो मिलता ना मिलता करा बल्ला दे नाल मन बेबरबाद सजन बिन रातां होया पट्टियां सजन बिन रातां होया पट्टियां
गाता हूँ गाता हूँ यहाँ बटिया रांझा जोगी मैं चुगियानी रांझा जोगी रांझा जोगी मैं चुगियानी रांझा जोगी ये कमली कर कर बटिया बजन बिन गाता हूँ यहाँ बटिया ओ गाता हूँ यहाँ बटिया बजन बिन गाता हूँ यहाँ मैं हाँ यानी न्यू की जाना मैं हाँ यानी वे फिर हो पड़ावा बटिया बजन बिन गाता हूँ यहाँ बटिया बजन कहे हुसैन फकीर साईदा वो करते जोड़ियां दिया में उस दिन तुम्हें मन आया उस दिन कहे हुसैन फकीर नुमाना फकीर नुमाना कहे हुसैन सच्चे साहिब मुँह में जाना सच्चे साहिब मुँह में जाना औरत कमल अल्लाह दे नाल मन रख दिया बे औरत बे बर्बाद नाल औरत कमल अल्लाह मन रख दिया बे बर्बाद नाल मन बे बर्बाद मेरा मन अट गया बे बर्बाद नाल मन अट गया वो मन अट गया मेरा बर्बाद बे बर्बाद बे बर्बाद नाल मेरा मन अट गया मेरा मन अट गया मेरा मन अट गया बे बर्बाद नाल मन अट गया बे बर्बाद नाल खुशामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। खवातीन हज़रात, ब्रांच एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं हमारे मौजूद मेहमानों के साथ। ले सकते हैं आप ड्रिंक अगर लेना चाहें। आपने ऐसे हाथ रोक लिया सर, प्लीज आपका अपना कुछ थोड़ा सा स्टूडियो से रिलेटेड बताएं। कोई गहरी एसोसिएशन रही है, कोई यादें इस स्टूडियोज में आपने काम किया हो, थोड़ा सा मुझे। बहुत किया है यहाँ, और एक वो मुझे याद आ रहे थे दिन ड्रामे के दिन याद आ रहे थे। बिल्कुल सही। और उसमें उर्दू आपकी बड़ी मुश्किल सर, मुझे याद है कि थी। मैं बड़ी इंस्पायर हुआ करती थी मैंने जब वो प्ले देखा। और बड़ी कोशिश होती। अमजद साहब ने इतना खूबसूरत कैरेक्टर लिखा था कि मैं क्या बताऊं, करके भी बहुत मजा आया। सही। तो उसमें ही यहाँ सब कवि साहब, वसीम अब्बास, सोहेल अहमद साहब, सोहेल अहमद, जमील फखरी, बिंदिया, असद नजीर, सारे ये मेरे नजदीक तरीन मेरे जान हैं ये लोग। कवि साहब भी। तो अभी लास्ट ईयर हम गए थे, 1.5 साल हो गया, ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो उसमें कवि साहब वगैरह भी थे। काजी वाजिद मरहूम जिंदा थे, वो भी गए थे, बहरोज सब्जवारी, शहजाद रजा, अयाज खां और मैं। तो बड़ी यादी से बहुत यादें वाबस्ता हैं। अब कई ड्रामे हमने किए एक फैमिली की तरह से। मैंने जितने सीनियर्स के इंटरव्यूज किए, मैंने यही जाना कि एक फैमिली की तरह तमाम लोग एक्टर्स जो है काम किया करते थे, एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, मदद एडवाइस भी दिया करते थे, और लोग सुना भी करते थे। ये बड़ी, अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कमी आ गई है। एडवाइस लेना, मशवरा सुनना, वो मेरा ख्याल है। बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं सीनियर्स और जूनियर्स का जो अब कंपैरिजन करता हूँ, जब हम आए थे ना, तो यकीन कीजिए कि हम चाहते थे कि इनसे कुछ गेन कर लें हम, और उस वक्त कितना मुश्किल होता था किसी को बताना। तो हम इनकी रिहर्सल्स देखा करते थे, कमाल अहमद रिजवी साहब की, और ये वो छुप छुप कर बैठने नहीं देते थे। आउटसाइडर जो भी कास्ट के अलावा बंदा कोई बैठ ही नहीं सकता था कमाल अहमद रिजवी साहब की रिहर्सल में।
तो हम वो देखते थे, या और सीनियर्स इन लोगों की। अब जो है हम समझते थे हमें कुछ नहीं आता और हमने इनसे गेन करना। आज का जो जूनियर है तो वो सॉरी टू से वो कहता है मुझे सब कुछ आता है और ये बेवकूफ है, ये रवैया होता है। तो सीनियर्स कैसे बताएंगे? तो वहाँ पे सीखने का बैरियर वो आ गया ना, फिर आप सीख ही नहीं सकते अगर आप ये समझे। और बच्चों की तरबियत के अंदर भी ज़रा आई एम श्योर एज अ मदर, एज अ सक्सेसफुल मदर, आप समझती हैं कि बच्चों की भी ग्रूमिंग ऐसी होनी चाहिए, शख्सियत ऐसी बनानी चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी हो के दूसरों का मशवरा सुने ताकि अपने अंदर पॉजिटिव बिल्कुल। तो बच्चों के अंदर जो है जैसे पेरेंट्स करेंगे ऑब्वियसली, तो आपके बच्चों के अंदर खुद ही चीजें डेवलप हो जाती हैं। हम जब बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, सुनेंगे, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे भी फिर कहने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली करने से जो है बच्चे लर्न करते हैं। बिल्कुल, ये मकाफात अमल भी है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। हमने भी तो सीनियर पहले बच्चे थे, हम सीनियर बन गए ना, अभी जूनियर्स को भी सीनियर बनना है, तो इन्हें वही एहतराम मिलेगा जो ये एहतराम देंगे। बिल्कुल सही। आप ये बहुत खूबसूरत बात की। आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना मैं चाहिए? इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मुझे खालिद अमीर, अजहर लोधी, शाइस्ता होती थी मैडम, फिर महापारा सफदर थी, फिर एक रहीम साहब थे, एक अब्बास साहब थे, पंजाबी में खबरें, ये बड़े बड़े पहाड़ों की तरह में दिखाई देते थे। महापारा सफदर मेरी कज़न। बिल्कुल। ये जब न्यूज़ कास्टिंग एक बड़ा मुश्किल काम होता है। ये मैंने ऐनक वाला जिन कुछ 13-14 किस्तें की हैं उसकी, तो उसकी निस्बत लाइव जो होता है, आपने भी लाइव बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, मैं देखता होता हूँ जब आप दोपहर को कर रहे होते हो तो 12-12 बजे मेरी खबरें होती हैं, मैं ऊपर से देख रहा हूँ। ये एक मुश्किल काम होता है लाइव, उसमें सांस को देखना होता है, आपने अपने कपड़े देखने होते हैं, आपके सामने एक बुलेटिन आया, उसमें कभी पंजाबी में लिखा हुआ कुछ सफ़े आ जाते हैं जिसको आपने लाइव उर्दू में ट्रांसलेट करना है, कभी उर्दू के लिखे हुए पंजाबी में आ जाते हैं, तो उनको आपने पता ही नहीं चलने देना कि भाई ये कोई गलती कहीं से हो गई। अच्छा, व्यूअर चल रहा है, बड़ी डिटेल्स होती हैं लाइव न्यूज कास्टिंग में, आपके पास गलती का जैसे क्रिकेट में एक बॉल पे बहुत बड़ा खिलाड़ी आउट हो जाता है ना, इसी तरह न्यूज कास्टिंग में जो है आपने एक गलती, एक सांस गलत ले लिया, आपको छींक आ गई, खांसी आ गई। अब ये देखिए 10 मिनट में आपने खांसी नहीं करनी, 10 मिनट में आपने छींकना नहीं है, 10 मिनट में आपने को मिसबिहेव नहीं करना, को कहीं आपकी कंसंट्रेशन आपने सीधा रहना है। ये एक मुश्किल काम है। जैसे फनकार और जो क्रिएटिव आदमी होता है, तख्लीककार और फनकार में, फनकार के पास फिर भी जैसे ये फनकार बैठे हैं, बड़ा अच्छा गाया इन्होंने, मुश्किल काम होता है, रियाजत से, मेहनत से, आप किसी हवा में गिरे लगा रहे हैं मौसीकी में। इसी तरह जो तकलीफकार होता है उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता, उसने कहीं से चीजें नावल लिख रहा हूँ, अगर मैं 16 नावल लिखे हैं उसमें हमने अपनी एक दुनिया इंस्पिरेशन जो है उसको ढूंढना होता है। बल्कि मैं वसी के हवाले से भी जरा जरूर पूछना चाहूंगी कि इंस्पिरेशन वो कहाँ से लेते हैं, आपका मशवरा कितना मानते हैं। लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट है, पहले हम वो अलीना करेंगे, उसके बाद बाकी बातें। अच्छा जी, अब सेगमेंट कुछ यूं है कि धुनें बजाई जाएंगी बारी बारी और आप सबने टर्न बाय टर्न धुनों को गैस करना है, लेकिन ऑब्वियसली जरा अल्फाज सही सिर्फ एक लफ्ज से पहचानना नहीं है, प्रॉपर आपने बताना है कि वो जुमला क्या है। ठीक है जी, आपसे स्टार्ट करें पहले या लीना से करें? बताएं। स्टार्ट करें आपसे। चलेंगे सर, आपके लिए पहली धुन बजाएंगे अब ऑर्केस्ट्रा वाले जी। दिल ही दुखाने के लिए पहला जुमला जो है इसका रंजीशी सही। अगर गुनगुना सकें तो थोड़ा सा म्यूजिक बजाएंगे और गुनगुनाएंगे जावेद साहब जी। जी 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 बजाएं म्यूजिक। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए बिल्कुल सही, एक्सेलेंट सर, थैंक यू। आपने फरमाइश हमारी पूरी की, आपने अल्लाह ने आधे के बचा लेता नहीं, आपने फरमाइश पूरी की। चलें जी, ज़ारा के लिए आपको मैं गुनगुनाने का नहीं कहूँगी। हाँ। जी बजाइएगा सर। जी दिलदार सबके लखवार सबके। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए जी, अब आपकी बारी, देखते हैं कि कितना आप म्यूजिक को जी फॉलो करते हैं। हो तुमको कैसे मनाऊं पिया,
ऐसे करते हैं। बिल्कुल नहीं रहा नूर का प्रैक्टिस में लग रहे हैं। बिल्कुल सही। आप अपनी बेगम गाने म्यूजिक मैं मतलब काम करने वाला आदमी हूँ। आपकी बेगम नाराज हो तो गा के मनाते हैं? नहीं, मेरी बेगम जो है मौसीकी, हमारे घर में टीवी नहीं है, मौसीकी नहीं है, हमारे घर में तस्वीरें नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है घर में, मुसल्ला नमाज। आप तो घर जाते हैं? बिल्कुल जाता हूँ, फौरन जाके नमाज। मैं वहाँ पे फुल स्टॉप लगा मैंने यही जानना था। जावेद साहब सही किया सवाल सही था, लेकिन फिर ये इतने सुरीले कैसे बने? ये हम और फिर बात करेंगे, इसमें मैंने नहीं ऑन एयर करनी। चले जी, अलीना की बारी, जी धुन बजाइएगा जी। की आंख में एक नशा है। बिल्कुल गुनगुना सकती, चला खराब, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, और किसने गाया है ये? अली जफर। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। तो हम ये राउंड भी इख्तिताम को आ गया, और मेरे ख्याल में सारे विनर्स इसलिए क्योंकि नाज़रीन सबने, लेकिन जावेद साहब लीड लेंगे क्योंकि आपने जरा गुनगुनाया दी था हमारी फरमाइश पे। इसी के साथ ख़वातीन ज़ात हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद और बहुत सारी बातें और बाकी सेगमेंट। वेलकम बैक वंस अगेन, खुश आमदीद। और ब्रंच एट होम में एक मरतबा फिर हम आपको वेलकम करते हैं। किचन के सेगमेंट में भी मेरे ख्याल में चीजें रेडी हो चुकी हुई हैं, हुमा ऐसा ही है? टुकड़े भी रेडी हैं, ड्रिंक्स हमने पहले सर्व कर दी थी, और जो ग्रेवी में मैंने कबाब बनाए हैं, सीख कबाब, वो भी रेडी हैं और बस सर्व करेंगे हम। ठीक है, और ड्रिंक की अगर रेसिपी प्लीज मुझे बता दें। ड्रिंक में आप कोई सा भी ग्रीन बॉटल में जो सोडा मिलता है वो है, स्ट्रॉबेरीज है और ज्यादा सी आइस है, उसको अच्छे से ब्लेंड किया है मैंने, उसको सर्व किया है चिल्ड का। बिल्कुल बिल्कुल। और शाही टुकड़े हैं, उसके लिए आप या तो बटर लगा के, कुछ लोग या देसी घी में उसको लाइट सा टोस्ट दोनों साइड से सुर्ख कर लेते हैं, फ्राई कर लें, या उसको आप उसके टुकड़े काट के फिर आपने फ्राई करना है। उसके बाद आपने जो उसके लिए जो सिरप उसका बनाना है, उसके अंदर 1 कप क्रीम लिया मैंने, 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है, 1 लीटर दूध लिया है, तीनों चीजों को इकट्ठे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। इलायची पाउडर डाला था थोड़ा सा, उसे अच्छे से थिक कर लिया था। उसके बाद जो मैंने टोस्ट फ्राई किए थे उसके ऊपर उसको डाल के मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, गार्निश किया था नट्स वगैरह के साथ, और ठंडा कर लिया, उसको सर्व करेंगे। कबाब का जो सालन बनाया मैंने, उसके लिए सीख कबाब आपने बना लेने, जिस तरह भी आप या बीफ के बना लें, चिकन के बना लें, या मटन के बना सकते हैं। उसको प्याज डाल के, हरी मिर्च, धनिया, सॉल्ट एंड पेपर, जीरा वगैरह डाल के जो भी कबाब की मैरिनेशन बनाते हैं, वो बनाने के बाद उसको मैंने कबाब की शेप में या तो ओवन में सीख की शक्ल में बना के हाथ से आप या ओवन में बेक कर सकते हैं, या चूल्हे पे भी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको भी बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ग्रिल की या बारबेक्यू की ऑप्शन है तो बारबेक्यू कर लें। उसके बाद ग्रेवी मैंने बनाई थी प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के पेस्ट के साथ, थोड़े से ऑयल में सब चीजों को भून के अच्छे से मसाले को, बिल्कुल, और उसके अंदर मैंने टॉस कर दिया, कोयले का दम लगा दिया ताकि थोड़ा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। खुशबू वो आ रही थी बारबेक्यू की, मैं परेशानी थी, मैंने कहा तो टिक्के बन रहे हैं तो, लेकिन वाकई में वो उसकी कोयले की वजह से नाज़रीन इसका खुशबू ऐसी है। तो हम ये सर्व इंशाल्लाह करेंगे, साथ ही साथ दिखा भी देंगे। ये प्रेजेंटेशन कैसी लग रही ज़रा आप बताएं। 10 में से कितने? 10 आउट ऑफ 10। जावेद साहब बहुत जी पूरे बड़े अच्छे, ये तो बहुत अच्छी कुक है। मैं नहीं, आप हर चीज अच्छा कहते हैं, सच बताएं। बिल्कुल, इनके खाने बहुत अच्छे हैं, मैंने कई दफा खाए। एक्चुअली जहाँ मैं पहले जॉब करती थी, ठीक है, या जहाँ से मैंने काम सीखा था, वहाँ पे सर वाज यूज्ड टू कम एवरी फ्राइडे, और ये पूरी दोपहर बिल्कुल। अलीना, प्रेजेंटेशन कैसी लगी? अभी टेस्ट भी कराते हैं। बिल्कुल, हुमा यू आर एन एक्सीलेंट शेफ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अच्छा जी ज़ारा, बिफोर वी मूव ऑन, आपसे वही वसी की बात हवाले से करनी थी, इंस्पिरेशन की हम बात। इंस्पिरेशन एक्चुअली कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं। वो शुरू में ये होता था कि मुझे ये लग रहा होता था कि इन्होंने कोई भी पोएम लिखी है, कोई भी शायरी है, ये किसके हवाले से मतलब हो जाता है ना थोड़ा मतलब, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ कि वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी और के तजर्बे से, यानी अपने मुशाहिदे से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो आपका अपने पे ही कुछ गुजरी हो तो उस पर इंस्पिरेशन आपको हुई है और आपने कुछ लिखा है। सही, तो डिफरेंट इंस्पिरेशन होती है। अच्छा, वसी के करियर के हवाले से बात करें, ऑब्वियसली मुल्क के नामवर शायर हैं, हमेशा से यंगस्टर्स के साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हमेशा रहा, बहुत सारे प्लेज भी लिखे, लेकिन अब फिर एकदम से उन्होंने, अब एकदम तो नहीं, कुछ अर्से से अब एक कॉमेडी स्टाइल शो को बहुत बड़ी उम्दगी के साथ करे, बड़ा मकबूल है। तो उनकी शख्सियत में कितना आपने चेंज देखा? ये भी एक एंगल है, हमने इनकी पर्सनालिटी का देखा। आप खुद कैसे इस एंगल को उनकी जज करती हैं, और कितना क्रिटिसाइज या कितनी आप सजेशंस देती हैं? क्रिटिसाइज हाँ, शो देख के करती हूँ,
पोइट्री वगैरह पे इतना नहीं होता कि मैं उन्हें बताऊं कि ये आपने ठीक किया गलत किया, हमेशा अच्छी लग रही होती है। लेकिन शो देख के कह देती हूँ कहीं पे जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा लाउड हो गया या कुछ हो गया तो उसमें अपना थोड़ा बहुत वो कर देती हूँ। और वसी की शख्सियत के हवाले से ये कहूँगी कि वो ग्रो ही कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जो भी इंसान पढ़ने से जिसका ताल्लुक होता है, वो मुतालिया कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है यहाँ वहाँ से, तो ज़ाहिर है उसकी शख्सियत ऑब्वियसली निखार ही आता जाता है। और उससे घर का माहौल पॉजिटिवली भाभी कितना इफेक्ट होता है? बहुत फर्क। अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बहुत सारी चीजों को उसी तरह से हैंडल करेंगे, आप सॉफ्ट हैं, आप सेंसिटिव हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आप किसी को बिला वजह परेशान नहीं करेंगे, यू नो। तो जो शायर हैं या आर्टिस्ट जितने भी होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छी जिंदगी, अगर वो सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड भी है तो फिर आपकी अच्छी जिंदगी बैलेंस रखना, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आखिरी सेगमेंट जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे और होगा सिलसिला कुछ यूं टीम्स की सूरत में काम होगा। ज़ारा एक टीम में आप, जावेद साहब का आप, दूसरे में अली साहब आप और अलीना आप। एक क्लिप दिखाएंगे, उस क्लिप को आपने देखा, हम वापस स्टूडियो से, हमने थोड़ा सा टाइम आपको मुशावरत के लिए दिया, आपने डबिंग उस पर करनी है। वेरी इजी, आपके लिए तो बहुत इजी होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन हम ऑब्वियसली सिचुएशन को इम्प्रोवाइज कर सकते, जरूरी नहीं वही डायलॉग्स हो, डायलॉग्स भी चेंज कर सकते हैं। हम किसी शख्स का नाम नहीं लेंगे इन पर्टिकुलर, ताकि कोई अगला शख्स हर्ट ना हो, ठीक है जी। सो पहले क्लिप आपके लिए दिखाएंगे, रेडी? एंड क्लिप दिखाइएगा अब। क्यों? उनको अब मेरी जरूरत है, बस अब इतना काम नहीं कर सकती, वो बाबा की देखभाल नहीं कर सकती जैसे मैं। जोया, तुम्हारा क्या था? बाबा क्या कोई 1 महीना लेटे रहेंगे? मैं उन्हें कम से कम 2 महीने ऑफिस नहीं जाने दूंगी, मुकम्मल आराम कराऊंगी। देखो, तुम सिर्फ 1.5 हफ्ते की छुट्टी कर सकती हो और बस। मगर क्यों? यहाँ मेरी जरूरत है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हॉस्पिटल को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। देखो जोया, 1 हफ्ते के बाद बाबा घर आ जाएंगे, यहाँ उन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं होगी, और जितनी होगी उसके लिए यहाँ बहुत लोग हैं, और तुम भी तो ऑल्टरनेट डेज पर घर होगी। आपने देख लिया जी, और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। राहत काज़मी साहब के लिए क्लैप हो जाए, और मरीना खान साहिबा के लिए, क्या बड़े बड़े अदाकार। अच्छा जी, सो रेडी? डायलॉग चाहे वो ना, हाँ जरूरी नहीं, डायलॉग्स को इम्प्रोवाइज यानी आप चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। कॉमेडी आप कर सकते हैं, उसके ऊपर लहजा बदल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। रेडी? एंड आपने ऑब्वियसली स्क्रीन की तरफ देखना है, जब मरीना खान बोलेंगी तो तब आप। एंड क्लिप दिखाइएगा आप जी। बस शो बहुत हो गया, मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए, काफी सारे काम कर। तुम ये बताओ कि नाश्ते में नहीं, अभी सीरियसली मुझे लग रहा है मुझे बच्चों को पिक करना है जी। दोबारा से पहले मैंने बोलना। अच्छा ठीक है, सॉरी जी। जहाँ पे देख लीजिएगा, स्टार्ट मेरे साथ। अच्छा हाँ, मुझे लगता है अब घर चलना चाहिए, काफी शो। हाँ ज़रा, नाश्ता क्या किया था? नाश्ता तो बस यहाँ आने की जल्दी थी, कुछ खास। लेकिन देखो, मुझे तो सिर्फ अंडा बनाना आता है, तुम्हें चाहिए था। नहीं, क्यों आपको सिर्फ अंडा बनाना आता है? भाई मैं चाय भी बना लेता हूँ, लेकिन ये तो ड्यूटी तुम्हारी है। अच्छा, मैं समझी शायद। नहीं, देखो तुम बाहर रोज यही कहती हो। जी, नॉट बैड, वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंस, कंसिडरिंग के ज़ारा आपका फर्स्ट टाइम था इसलिए। नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अच्छा, आप शाबाश उनको ना दें, अब आपका मुकाबला है उनके साथ, आप बात भी ना करें उनसे बिल्कुल। चले जी, एंड मुकाबले की मिजाज सख्त है। एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। जाना भाई, मैं नहीं समझता था कि काउंसलर के इंतखाब में ऐसी हरकतें होती हैं। यानी अपनी 25 साल सरकारी नौकरी में मैंने इतना पैसा नहीं कमाया जितना वो अमानुल्लाह मुझे तोहफे में देने आया था, और वो भी बेईमानी का पैसा। हाँ, तुम क्यों लेने लगे बेईमानी का पैसा? तुम्हारे जद्दे अमजद तो ईमानदारों के कमिश्नर थे। मुझे मत सुनाया करो बेवकूफी के रिश्ते। मुझे जान आ रहा, मैंने जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की। महकमा मौसमियात में क्या बेईमानी करते तुम? मौसम का हाल बदलना तुम्हारे बस में होता तो शायद कुछ कमा भी लेते। अच्छा ठीक है, सीते वक्त कम बोला करो, मतलब पिछले साल की तरह कुर्ते की आस्तीन में अंगूठा सी दोगी। आपने देखा, इसको आप इम्प्रोवाइज करेंगे, और क्लिप में बुशरा अंसारी साहिबा को आपने देखा, शकील साहब क्लैप हो जाएगी। अगेन बहुत बड़ा नाम इंडस्ट्री का। एंड अच्छा, वो मुशावरत भी कर रहे हैं, आपने देखा, सीरियस ले रहे हैं कॉम्पिटिशन को। चलें जी, रेडी हैं, गो विद द फ्लो।
चलें, अब ये जितनी मुशावरत करें उतना ही काम होना चाहिए अच्छा वाला। चलें जी, आज ही करना है ये क्लिप जी। एंड क्या लड़ाई क्यों हो रही है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ काम जी। एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। मुझसे ये इस तरह बड़ा मुश्किल है करना, जिस तरह मेरे अफसर मुझे कहते हैं। मुझसे बेईमानी नहीं होती, मैं बेईमानी कर नहीं सकता, मेरी फितरत में नहीं है। मुझे अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत है। मैं इसका पैसा किसी की और की तरफ जाने नहीं दूंगा, और इसके लिए मुझे जितनी आपसे बेईमानी तो क्या, आपसे काम भी सही से नहीं होता। देख ले, मैं भी तो बैठी सूट सी रही हूँ ना। ठीक है, मैं भी इसी तरह मेहनत मजदूरी कर लूंगा, लेकिन ये ऐसे अपने मुल्क से, अपने वतन से कोई बेईमानी नहीं करूंगा। अगर काम तो करे ना, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब आप बेटे अखबार पढ़ी जा रहे हैं, देखें, और मुझे भी काम नहीं करने दे रहे हैं। देखें, अखबार में भी मैं वो खबरें पढ़ रहा हूँ जो हमें ईमानदारी की तरगीब देती हैं, और हमें वो भी तो आप अखबार भी तो लेट के पढ़ रहे हैं। आप काम पे भी थोड़ा ध्यान दें ताकि आपके अफसरों को मसला ना हो। चलो, मैं ये आपकी जो है बात तस्लीम करता हूँ, मैं काम पे ज्यादा तवज्जो दूंगा, मेहनत से मुझे अब काम करने दो। चलो बस, मुझे काम करने दो। वेरी गुड, एक्सेलेंट। यू जावेद साहब, आप सीनियर हैं, आप बताएंगे। ये विनर है, आप विनर, ये विनर है अनडाउटेडली। वेरी नाइस ज़ारा। नहीं, वेरी नाइस है ना, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। पर्सनल ना लीजिएगा, बड़ी मजेदार। आप तो चूंकि लाइव शो करती हैं ना, इनको सारा संभालती ये स्लो भी तो आप लाइव खबरें पढ़ते हैं, उसमें क्या इतनी बड़ी बात है जी। इसलिए जरा स्लो भी था, ठहर के वो बोले नहीं, लेकिन हर किसी जमा के, लेकिन उन्होंने ऐसा फ्लुएंटली किया है दोनों ने कि लाजवाब। इट केम आउट नेचुरली, इसमें अनडाउटेडली बड़ा नेचुरल। अच्छा जी, अब कुछ गिव अवेज हैं, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स एज जी, मैं पेश करूं। प्लीज आइएगा सर, थैंक यू सो मच, आप थोड़ी हेल्प करेंगे हमारी। टीम एक्स मार्केटिंग की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जी, आप सबके लिए प्लीज। जावेद साहब के लिए टीम एक्स मार्केटिंग के गिफ्ट हैम्पर्स, थैंक यू सो मच। ना कहीं भूल जाइए, ये एक ज़ारा के लिए है। अच्छा जी, टीम एक्स मार्केटिंग के गिफ्ट हैम्पर्स, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप दे देंगे उधर अलीना के लिए। एंड ये हो गया तेरा टीम एक्स मार्केटिंग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये हमारे जो मेहमान उधर हैं प्लीज उनको आप देंगे। अच्छा जी, मैं दे के आता हूँ। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। परेशान क्यों है, बस दे देंगे। हाँ, नहीं कहीं नहीं जाते, मैं साथ में नहीं, ईमानदार हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ये अली साहब आपके लिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जावेद साहब। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। कोई मैसेज यंगस्टर्स को देना चाहें प्लीज? मैं यंगस्टर्स को तो मैं यही कहूँगा कि जी सीखने की जुस्तजू करें और सीनियर्स का एहतराम करें, क्योंकि कल को आपने भी सीनियर बनना है। एक बात तो ये है, और विदाउट ऑब्जर्वेशन कुछ भी नहीं हासिल हो सकता। आप जब तक सीनियर्स को वॉश नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक उसूल की बात। बिल्कुल सही। और दूसरे, वैसे एक मैसेज ये है कि अंधेरा जितना मर्जी गहरा हो और मजबूत हो, रोशनी की एक किरण उसे हरा देती है। लिहाजा अपने जो उम्मीद का जुगनू है उसे जिंदा रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा बात। ज़ारा, आप कुछ यंगस्टर्स को, लड़कियों को खास तौर पे मैं एक वैसे आज मैंने चूंकि एक चीज देखी जिससे मैं बात करना चाहूंगी। मैं जैसे हमारे मुलाजमीन होते हैं, बेशक कोई बड़ी एज के हो या कुछ हो, तो मैं देखा कि अक्सर खवातीन भी और मर्द हजरात भी उनके साथ बहुत बदसलूकी से बात करते हैं। वो एक बहुत मेरा दिल दुखता है देख के कि एक बड़ी एज का इंसान है और आप उसे इस तरीके से, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पोलाइटली अगर अपने स्टाफ को और लोगों को हैंडल करें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। और वो सारी बातें फिर बच्चे भी असर बिल्कुल करते हैं, और वो भी इंसान है आपकी तरह, आप उसको भी उसी तरह से ट्रीट करें जैसे आप चाहते हैं कि आपको ट्रीट किया जाए। बिल्कुल, बड़ों से इज्जत से, छोटों से शफ़क़त से, मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बिल्कुल सही जी। चीनी कहावत है कि किताब लिखें, अगर किताब नहीं लिख सकते तो बेटा पैदा करें, अगर बेटा पैदा नहीं कर सकते तो दरख्त लगाएं। तो मेरा ये लेसन है या सबक है या एक मैसेज है कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिए दरख्त लगाएं। बिल्कुल सही जी जी। इसको थोड़ा फनी मैं इस तरह कहूंगी कि वो कहते हैं ना, मेहनत कर हसद ना कर।
तो उसको मैं जरूर कहूँगी कि आप लोग सब लोग जो हैं हमारी फील्ड में भी, हर फील्ड में भी जितना टाइम हम दूसरों के बारे में लिखने में लगाते हैं या दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उतनी अगर हम अपने पे मेहनत कर लें तो बेहतर है, आपको भी वो मकाम मिल जाएगा। ऐसे आप उससे जेलस हो के वो टाइम लगाएं। बिल्कुल सही, तो सिंपल मेहनत, बहुत अच्छी बात, क्योंकि आप जब दूसरों के ऊपर तनकीद करते रहते हैं तो आप अपने अंदर कुछ तब्दीली लाने का मार्जिन जो है वो खत्म कर देते हैं, आप सीख नहीं सकते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जावेद साहब, जीते रहे, खुश रहें। हम आपको और देखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर। बहुत शुक्रिया ज़ारा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू अली साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। मैं अब और जुमला कहने लगी थी, आप रहने दे चले। अलीना थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन ज़ात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, और आपकी परफॉर्मेंस से ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। ख़वातीन व ज़ात आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़ जी। हक से फरिश्तों ने इकबाल की गम मारी, हक से फरिश्तों ने इकबाल की गम मारी। गुस्ताख है, करता है फितरत की ना बंदी, बाकी है मगर इसके अंदाज है अफलाती, रूमी है ना शामी है, काफी न समरकंदी, दिखलाई फरिश्तों को आदम की तड़प इसने, आदम को सिखाता है आदाब खुदा बंदी, दयार दयार अपना मकाम दयार इश्क में अपना मकाम नया ज़माना नए, नया ज़माना नए, सुबह शाम नया ज़माना नए, नया दयार इश्क में, इश्क में, इश्क में, दयार न तू ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए, इश्क में दयार इश्क में, इश्क में अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बनने से खुद पूछे पता तेरी रज़ा क्या है, देख अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, ऐला ऐला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल भराना, किरदार शायराना,
ये बंदगी गदाई वो बंदगी खुदाई, ये बंदगी गदाई वो बंदगी खुदाई, या बनता है खुदा बन या बनता है ज़माना, पर पहले अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, इश्क में अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नया जमाना तुम हो जाम खुदा अगर दिले फितरत तलाश दे तुझको, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, फिर चरागे लाला से रोशन हुए वो हो दमन, मुझको फिर नगमों पे उठाने लगा मुर्गे चमन, फूल है सर सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, उसने बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए हूँ अगर शहरों से बिन प्यारे तो शहर अच्छे के बन, अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, मन की दुनिया सो दो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया सो दो मकरोफन, मन की दौलत हाथ आती है तो जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है आता है दन जाता है दन, मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखों पर हमन, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब देर के आगे नमन तेरा नतन तेरा करीब खुदी न बेच गरीबी में नाम खुदी न बेच गरीबी में नाम खुदी न बेच दया